15 सालों से दिल्ली के अंदर एमसीडी की सरकार चल रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी गली में जाए गंदगी का ढेर लगा, कोई भी नाली साफ नहीं है। आप एजुकेशन से लेकर के आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, एमसीडी में अच्छा नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। एमसीडी का हर इंस्पेक्टर हर सब की दुकान में जा के रोज हफ्ता वसूली करता है, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। आम आदमी पार्टी और एमसीडी दोनों साथ एक साथ में मर्ज हो जाएंगे तो पब्लिक के बहुत सारे काम हम आसानी से कर पाएंगे। कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितने कितने लोग सांस की वजह से या पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है, कचड़े की वजह से लोगों में गंदगी इन्फेक्शन की वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये हम मुद्दा पहले से उठा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमसीडी में आके उठा रहे हैं। आज हम जिस घर में जाते हैं और जहाँ पर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो हर महिला हर आदमी ये कहता है मेरे बच्चे का भविष्य आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया की वजह से ठीक हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चरम पर हैं। ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने वादे, अपने अपने विकास योजनाएं बता रहे हैं। लुभाने की कोशिश जारी है। इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं सारिका चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार एमसीडी में पहली दफे दिल्ली से महिला आयोग में सदस्य भी हैं। हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होंगे इस बार मुद्दे, कैसे होगा चुनाव, तमाम मुद्दों पे आपको ले चलते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा? इस बार हम लोग जो मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ रहा है इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही। इस बार जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जो कि दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और दिल्ली में 2 सरकारें चल रही हैं। एक दिल्ली सरकार चल रही है, एक एमसीडी चल रही है जिसे बीजेपी चला रही है। 15 सालों से दिल्ली के अंदर एमसीडी की सरकार चल रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी गली में जाए गंदगी का ढेर लगा, कोई भी नाली साफ नहीं है। एमसीडी के जो स्कूल हैं पूरे टूटे हुए पड़े हुए हैं। गेट के बाहर लिखा हुआ कि यहाँ पर खतरा है, अंदर ना आए, लेकिन जब अंदर जाओ तो वहाँ पर हजारों बच्चे स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब मौत में बच्चों को डाल रखा है एमसीडी ने। और यहाँ पर आप एजुकेशन से लेकर के आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, एमसीडी में अच्छा नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो रेहड़ी पटरी वाला है उससे हर एक रेहड़ी पटरी वाले से पैसा मांगा जाता है, हर एक झुग्गी झोपड़ी वाले से पैसा मांगा जाता है। एमसीडी का हर इंस्पेक्टर हर सब की दुकान में जा के रोज़ हफ्ता वसूली करता है, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और पब्लिक परिवर्तन चाहती है इस बार एमसीडी में। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। अगर आम आदमी पार्टी और एमसीडी दोनों साथ एक साथ में मर्ज हो जाएंगे तो पब्लिक के बहुत सारे काम हम आसानी से कर पाएंगे। पब्लिक के बीच में जो नालियों के काम है, जो सड़कों के काम, गलियों के काम है, लाइट के काम है, महिला सुरक्षा को लेकर के काम है, बहुत सारे काम है जो हम एमसीडी में रह के करेंगे। और किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को और किसी भी दुकानदार को, किसी भी छोटे मजदूर आदमी को परेशान नहीं किया जाएगी, इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। और जो सफाई, हमारा फोकस मेन सफाई में रहेगा और पार्कों में रहेगा। खुले जानवर घूम रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हैं, बड़े बड़े खत्ते लगे हैं, हम उस पर उन खत्तों को हटवाने का काम करेंगे, जो कि पब्लिक उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, आप कचड़े की बात कर रही हैं। इस पर भाजपा का कहना है कि जब से चुनाव आया है तब से केजरीवाल को इन पहाड़ और इन कचड़ों की याद आ गई। इतने दिन से केजरीवाल 7 सालों से लगातार दूसरी बार सरकार है, इतने सालों से कहाँ थे? इनको तब कचड़े की याद क्यों नहीं आ रही थी? मुद्दा तो हम शुरू से उठा रहे थे, ऐसा तो नहीं है मुद्दा हमने कचड़े का या कूड़े का आज से उठाया। हमने शुरू से बोल रहे थे कि बहुत गंदगी, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ। और हमने देखा होगा उन खत्तों की वजह, जो कूड़े के ढेर लगे, उससे लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान, कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितने कितने लोग सांस की वजह से या पोल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है, कचड़े की वजह से लोगों में गंदगी इन्फेक्शन की वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये हम मुद्दा पहले से उठा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमसीडी में आके उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार कहती है कि हम शिक्षा को नए स्तर पर लेके जा रहे हैं, हम शिक्षा के लिए बेहतर स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बेहतर विकल्प दे रहे हैं। लेकिन उसी पर जब बीजेपी बात करती है तो बीजेपी कहती है कि स्कूल और स्वास्थ्य के जो ये बात कर रहे हैं ये तमाम घोटाले के अड्डे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि देश में एक ऐसी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी है, जो एजुकेशन में बेहतर काम कर रही है, जो हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है।
एक बेचारा अगर बिहार का यूपी का बंदा आता था, उसको सरकारी स्कूल में तक बच्चे के लिए एडमिशन नहीं मिलता था। आज वो बंदा, एक गरीब परिवार का बच्चा, आज ऐसे पढ़ाई कर रहा है जैसे प्राइवेट स्कूल हमारे सरकारी स्कूल के सामने फेल हो गए। आप देखो, वो स्विमिंग पूल है, खेल के लिए हैं, और हैप्पीनेस प्रोग्राम है। आज हम जिस घर में जाते हैं और जहाँ पर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के, तो हर महिला हर आदमी ये कहता है मेरे बच्चे का भविष्य आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया की वजह से ठीक हुआ है, नहीं तो मेरा बच्चा भी आवारा हो जाता, मेरा बच्चा भी नशे में लुप्त हो जाता। और इतनी अच्छी सरकार की वजह से हमारे बच्चों का भविष्य बना है। बीजेपी वाले तो मुद्दा बना रहे हैं, उनको पता है कि वो पूरी तरीके से हार रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनको पता है वो गुजरात के अंदर भी बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए वो तो नौटंकी करेंगे, उनका काम ही है नौटंकी करना। आज तक कभी बच्चों के एजुकेशन को लेकर, अच्छी हेल्थ को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आज तक कुछ थोड़ी ना काम किया बीजेपी ने, तो वो तो मुद्दा बनाएंगे ही। और लगातार इस पे बात हो रही थी कि कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हालांकि आप महिला आयोग में भी रही हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है महिलाओं के लिए? मैं आपको बता दूं, दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज की डेट में अगर जो लड़की दिन में सुरक्षित नहीं है, वो लड़की रात में कैसे सुरक्षित हो सकती है? जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, उनके साथ में हिप टीजिंग होती है, छेड़खानी होती है, स्कूलों के बाहर छेड़खानी होती है, मन चले इतने ज़्यादा घूमते हैं, और लड़कियों के साथ में रेप जैसी घटनाएं होती हैं। और उनको अगर वो थाने के अंदर जाती हैं तो उनको मना कर दे, उनको दबा दी जाती है उनकी आवाज़ को कि आप जो है FIR मत करो, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतना थाने के अंदर उनको दबा दिया जाता है कि बच्ची कंप्लेन करने से पहले वापस हो जाती है घर के अंदर। तो दिल्ली में तो लड़की सेफ नहीं है, मेरी जैसी महिला सेफ नहीं है, तो मैं आम महिलाओं की क्या बात कर सकती हूँ? दिल्ली में क्राइम चरम सीमा पर है। आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं MCD की, किन विकास मुद्दों के साथ आप इस बार क्षेत्र में होंगी? क्योंकि जो विकास इस बार, अभी जो वर्तमान पार्षद रहे वो कांग्रेस के रहे, तो विकास योजनाएं जमीन पर उतरी, हो पाया है कुछ काम? 5 साल वो तो 20 साल से यहाँ पर लगातार पार्षद रहे हैं और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। आप बस्ती पे आप चले जाइए, बस्ती पे आप जैसे ही जाएंगे, पहले एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर मिलेगा, उसके बाद एक पार्क मिलेगा जहाँ पर ड्रग्स का, चरस का, नशे का बहुत बड़ा काम होता है। छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6 साल के बच्चे बिगड़ गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। उसके अंदर और आप जाएंगे तो और बड़ा कूड़े का ढेर मिल जाएगा। बस्ती के अंदर ये हालत है कि अगर आप रास्ते में चलते हो तो आपको नीचे देख के चलना पड़ता है कि आपका कहाँ पैर फिसल जाए, किस गंदगी के ऊपर आपका पैर पड़ जाए। वहाँ पर कभी कोई सफाई नहीं होती, 15-20 दिन में एक बार कभी सफाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बस्ती निजामुद्दीन बस्ती गंदगी का ढेर है। झुग्गियों में आप चले जाओगे, कोई नाली साफ नहीं है, कोई गली साफ नहीं है, बहुत बुरी हालत है। MCD के जो टॉयलेट हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, सब में ताला लगा दिया गया है, कोई भी टॉयलेट खुला नहीं है, सारे टूटे फूटे स्थिति में। MCD के जो हॉस्पिटल हैं, जो MCD क्लिनिक है, वो पूरी झज्जर हालत में। MCD के हॉस्पिटल जो हमारी यहीं पर भोगल में है, अगर आप चाहें तो जाके वीडियो बना सकते हैं, बुरी तरीके से झज्जर हालत में वहाँ पड़ा हुआ, कुछ भी वहाँ पे काम नहीं हो रहा, ना कोई हॉस्पिटल में मरीज आते हैं। तो मैं आपसे, और अगर हम लोग आते हैं तो हमारा पहला मुद्दा सफाई रहेगा, पार्कों को अच्छे से करने का रहेगा। जो रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जाता है, जो दुकानदारों को लाइसेंस कई सालों से नहीं दिया गया, हम उस पर काम करेंगे। हम यहाँ की महिला सुरक्षा को लेकर के बात करेंगे, महिला सुरक्षा पे हम लोग बहुत ज़्यादा हमें काम करना है। और बहुत सारी हज़ारों जैसे छोटी नालियाँ हैं, सड़क गलियाँ हैं, हम उन पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से काम करेंगे। बहुत सारे छोटे मुद्दे जिस पर हम काम करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ थी सारिका चौधरी, जो आम आदमी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत लचर है। अगर किसी के साथ ईव टीचिंग हो, बलात्कार हो और ऐसी किसी घटना के लिए वो थाने में जाती हैं तो पुलिस और प्रशासन का बर्ताव बेहद ही असंवेदनशील होता है, संवेदनहीन होता है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।